Hello friends, welcome back. This is Ashok. You're watching Competition Hub. Friends, in this lecture, you will learn some words that are important to make sense and improve your reading comprehension. Friends, इस लेक्चर में हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जो द हिंदू के एडिटोरियल से लिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको सीखना यदि आप लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। ओके और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज ऐसे ही लेक्चर में लेके आता रहता हूँ। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आपको न्यूज़पेपर चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर PDF चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वहाँ लिंक पर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइए। उसके बाद आपको वहाँ से सभी PDFs मिलती रहेंगी। तो आइए आज का पहला वर्ड देख रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ। फ्रेंड्स, IR जो है वो एक प्रीफिक्स है जो ऐड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। IVE एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, सफिक्स बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ ये पूरा कंबाइंड मीनिंग देता है, एक मिलकर दोनों। और वो सेंस क्या है फ्रेंड्स? इसका सेंस होता है, देखिए यहाँ पर, विदाउट कंसीडरिंग, नॉट नीडिंग टू अलाउ फॉर। इसका मतलब है किसी बात पर ध्यान दिए बिना, किसी बात की परवाह किए बिना इररेस्पेक्टिव ऑफ कहलाता है, ठीक है। दूसरा वर्ड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको अगली इस वर्ड की जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों वर्ड यहाँ पर कवर हो जाएंगे हमारे। तो देखिए पॉइंट टू का मतलब पॉइंट, कोई भी जैसे पेन की नोक भी आप किसी पर रखते हैं तो वो भी एक पॉइंट बनाता है, वो पॉइंट कहलाता है। लेकिन पॉइंट टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स किसी बात की ओर इशारा करना, टू शो, पॉइंट और मेक क्लियर इन अनदर वे। ओके, किसी बात की ओर इशारा करना, संकेत करना। इसका एक और सिनोनिम होता है इम्प्लाई, इम्प्लाइड टू। ओके, दोनों का एक ही मतलब होता है, इशारा करना, किसी बात की ओर संकेत करना, इंडिकेट करना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं एग्जाम्पल को, इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरे को वर्ड की लिस्ट मिल जाए, तो आप वीडियो के अंत में जाइए, वहाँ पर वीडियो की लिस्ट वर्ड्स की लिस्ट जो है वो मैंने अलग से बना कर दे दी है। तो वहाँ पर सिर्फ आप वर्ड्स ही देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, लेकिन जो डिटेल में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर देखिए, द लिंचिंग ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों की लिंचिंग। लिंचिंग वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा। लिंचिंग जो है वो मॉब के द्वारा की जाती है। ये मॉब क्या है? मॉब क्या है फ्रेंड्स? मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, भीड़, गुस्सेल भीड़, ठीक है। अब लिंचिंग क्या होता है? लिंचिंग का मतलब होता है किसी को पीट कर मार देना, लिंचिंग कहलाता है। अब पीट कर किसके द्वारा मार देना? मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा। जब भीड़ अपनी तरफ से किसी को मान लेती है कि ये दोषी है और खुद ही उसका ट्रीटमेंट कर देती है, मतलब उसको किसी प्रकार की सज़ा दे देती है, मार देती है, तो मॉब लिंचिंग कहलाता है। कानून, देखो कोई दोषी होता है तो उसको कानून तक लेके जाना चाहिए, कानून के थ्रू उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भीड़ के द्वारा उसको मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, तो फिर वो मॉब लिंचिंग कहलाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिंचिंग हुई थी किसकी? द लिंचिंग ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों की। एलिज्ड का मतलब होता है कथित आरोपी, यानी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे कानून की तरफ से, ठीक है। कानूनी कार्रवाई करके उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते, लेकिन वो कथित, वहाँ पर लोगों ने उनको समझा, उन पर आरोप लगाया, तो कथित आरोपी थे किसके? कैटल थीव्स, मवेशियों की चोरी की, ठीक है। थीफ वर्ड का यहाँ पर प्लूरल फॉर्मेशन है। थीफ होता है, किसी वर्ड के अंत में एफ होता है, उसका प्लूरल बनाते हैं तो VES लगा देते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं ग्रामर के, जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। सस्पेक्टेड, संदिग्ध थे, वो 3 जो थे वो संदिग्ध थे किसकी? टू बी बांग्लादेशी नेशनल्स, बांग्लादेशी नागरिक होने की। इन सदर्न आसाम, सदर्न का मतलब दक्षिणी आसाम, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक है। सॉरी, वो वहाँ के नहीं थे, वो तो कहाँ के सस्पेक्टेड हैं? बांग्लादेशी होने के। लेकिन ये घटना जो है वो बता रहा है कहाँ हुई? इन सदर्न आसाम, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, ऑन जुलाई 18 जुलाई को ये घटना हुई। और वॉज द सेकंड सच, ये जो घटना थी वो दूसरी घटना थी किसकी? कैसी? किस प्रकार की डिस्टर्ब करने वाली, ठीक है, इंसिडेंट थी इन रिसेंट वीक्स,
पिछले कुछ सप्ताहों में ये ऐसी दूसरी घटना थी इन द एरिया, इस इलाके में। ऑन जून फर्स्ट को भी ऐसी घटना हुई थी। एक 43 ईयर्स ओल्ड बांग्लादेशी जो था, नेशनल नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक जो था, नेशनल का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर भी यूज हुआ है नेशनल, यहाँ पर नागरिक है, नेशनल्स का मतलब क्या है नागरिक। तो यहाँ पर 43 ईयर्स ओल्ड नेशनल था, बांग्लादेशी नेशनल था, वॉज लिंच्ड, उसकी भी पीट कर हत्या कर दी गई थी इन पुटनी टी स्टेट, जो कि सिचुएटेड है, ये जगह सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? अबाउट को मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि अबाउट का मतलब आपने क्या पढ़ा है अभी तक के बारे में, लेकिन अबाउट का एक और मतलब होता है फ्रेंड्स लगभग, नियरली आप कह सकते हैं या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। कहाँ सिचुएटेड है? अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार द डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर ट्राइंग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वहाँ की करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है टू हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, किसी को उसकी चीज़ सौंपना। तो हैंड ओवर करने की कोशिश कर रही है किसको? द बॉडीज, वो 3 लोग जो जिनकी हत्या हो गई, लिंच हो गई, उनकी बॉडीज़ को टू द बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। यहाँ पर देखो एक अलग तरीके से बात कर रहा है, ये जो घटना हुई है इस पर ध्यान न दें, या फिर इस बात पर ध्यान दिए बिना, किस बात पर कि वेदर दे आर थीव्स और स्मगलर्स, कि वो चोर या स्मगलर थे अथवा नहीं थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो किलिंग्स हैं, सच किलिंग्स पॉइंट टू इशारा करती हैं, किस बात की ओर इशारा करती हैं? अ लेक ऑफ, यानी कमी, लेक का मतलब होता है कमी, किसकी कमी की तरफ? फेथ इन द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है, नियम कानून है, उनमें विश्वास की कमी की ओर इशारा करती है। क्योंकि लोग जो है जब अपनी तरफ से ही किसी को सज़ा देने लगते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कानून की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रही, कानून में विश्वास नहीं है लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लीडिंग टू, ये जो फेथ ऑफ लॉ है या फिर इस प्रकार की किलिंग्स जो हैं वो कारण बनते हैं किसकी? जनरल लॉलेसनेस, अराजकता की, ठीक है। लॉलेसनेस, जहाँ पर क्या हो, लॉ नहीं हो, यानी नियम कानून नहीं हो, इसका मतलब होता है अराजकता, ठीक है। तो इसका अराजकता का कारण बनती हैं ऐसी घटनाएं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखिए अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, अगला वर्ड दिया है आर्बिट्रीनेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर इंग्लिश से समझिए, यूजिंग अनलिमिटेड पर्सनल पावर विदाउट कंसिडरिंग अदर पीपल्स विशेज, यानी दूसरे लोगों की क्या इच्छा है उसको दरकिनार करते हुए खुद की इच्छा, वहाँ पर खुद के अंदर जो है पर्सनल पावर है उसको यूज करना क्या कहलाता है? आर्बिट्रीनेस, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हिंदी सेंस होता है मनमानापन, अपनी मनमानी करना। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल के रूप में मैंने वही एडिटोरियल जो है आपका, यही हम जो पढ़ रहे हैं इसी से लिया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। 2017 ब्यूरोज 2017 डेटा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB जो है उसका जो 2017 का डाटा था, डाटा का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसने जो जारी की थी, विच वॉज रिलीज्ड, जो रिलीज़ की गई थी, जारी की गई थी इन अक्टूबर 2019, अ ईयर बिहाइंड शेड्यूल, 1 साल पहले। आसाम हैज वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट्स, आसाम की जो क्राइम रेट है वो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट्स, जो क्राइम रेट्स हैं अदर स्टेट्स की उनमें से सबसे ज़्यादा है इन द कंट्री, देश में। द स्टेट हैड 143 रजिस्टर्ड क्राइम्स, स्टेट के अंदर जो हैं 143 रजिस्टर्ड क्राइम्स, यानी जो ऐसे क्राइम जो रजिस्टर्ड हैं, FIR जिनकी हो चुकी है, पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, 1 लाख पर 143 काफ़ी ज़्यादा है, सोचने वाली बात है। बट सच नंबर्स, लेकिन ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 143, ठीक है, नंबर्स कैन ओपन भी मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। क्यों? मिसलीड का मतलब भ्रामक भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार तो ऐसे होता है कि पुलिस जो है उसकी अपनी मिली भगत के कारण केस ही दर्ज नहीं करती है, ठीक है। ओपन भी मिसलीडिंग
किसके कारण मिसलीडिंग हो सकते हैं भ्रामक? ड्यू टू द आर्बिट्रीनेस, अपने मनमानेपन के कारण। किस ड्यू टू का मतलब आपने पढ़ा था के कारण, किसके कारण? अपने मनमानेपन के कारण। इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स, क्राइम का जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होता है उसमें मनमानी चलती है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है कई केस ऐसे होते हैं जो दर्ज ही नहीं करती है, लेकिन जो दर्ज हुए उसके अनुसार ही 143 केसेज पर लाख हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है। अगला वर्ड दिया है इन एक्शन। फ्रेंड्स इनएक्शन, इसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, इनएक्शन। ठीक है, और इसका जो हम डिटेल में लिखें तो इन अलग है, एक्शन अलग है, ऐसा नहीं है, ये इनएक्शन है। इन एक्शन यदि हम अलग अलग पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एक्शन में, हरकत में। ठीक है, लेकिन इन एक्शन का मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर फेल्यूर टू डू एनीथिंग विच माइट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई कुछ ऐसा करने में फेल होना जो कि आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है, यानी आप निष्क्रिय हो जाते हैं किसी भी तरह से। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहाँ पर, द पुलिस इन एक्शन। देखिए फ्रेंड्स समझिए, पुलिस इन एक्शन यानी पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस की निष्क्रियता किसमें? इन केस ऑफ मॉब वायलेंस, मॉब वायलेंस के जो केस हैं उनमें पुलिस की निष्क्रियता है। इज का मतलब है, क्या है वो? रेसिप्रोकेटेड है। रेसिप्रोकेटेड, देखो फ्रेंड्स रेसिप्रोकेट का मतलब होता है विनिमय करना। विनिमय करने का मतलब होता है आप मुझे कुछ दें उसके बदले में मैं आपको कुछ दूं। ठीक है, आदान प्रदान। ठीक है, तो जो पुलिस की इनएक्शन है, ऐसे केसेज में पुलिस का जो इनएक्शन है यानी निष्क्रियता है वो क्या है? रेसिप्रोकेटेड है, यानी पुलिस कुछ लेती है और उसके बदले में कुछ उनको देना पड़ता है, यानी पुलिस की मिली भगत वहाँ पर होती है। किसके द्वारा रेसिप्रोकेटर होती है पुलिस? बाय एन अपेरेंट पब्लिक। अपेरेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पष्ट, क्लियर। अपेरेंट पब्लिक सेक्शन, सैंक्शन है फ्रेंड्स, ये सेक्शन नहीं है, सैंक्शन है। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी। पब्लिक के द्वारा जो मंजूरी, स्पष्ट मंजूरी उनको मिली हुई है किस चीज़ की? ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट्स बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आप गैंगस्टर विकास दुबे की घटना को याद कर सकते हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से ही कार्रवाई करके उसको किसी भी तरीके से मार दिया, कोर्ट के अंदर उसका केस नहीं चलने दिया, कोर्ट के तक पहुँचने नहीं दिया गया, यानी खुद ही कोर्ट बनकर उसको सज़ा दे दी, सजाए मौत उसको दे दी, एनकाउंटर उसको कर दिया। वो ऐसी मौत जो होती हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट कहलाती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट तक जाने ही नहीं दिया गया उसको। ठीक है, हाँ, तो ऐसी घटनाओं के अंदर पुलिस की जो निष्क्रियता है वो रेसिप्रोकेटेड होती है। किसके द्वारा रेसिप्रोकेटेड होती है? वो विनियमित होती है। एस्पेरेंट पब्लिक सैंक्शन, पब्लिक के जो द्वारा, ठीक है, मंजूरी दी गई होती है उनको, क्लियर जो दिखाई पड़ती है। देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हैविंग अ वेरी सीवियर इफेक्ट। सीवियर का मतलब गंभीर। ठीक है, सीवियर का मतलब भी होता है गंभीर, इफेक्ट, है ना। और बीइंग एक्सट्रीमली लिमिटिंग, इसका मतलब होता है सख्त, बिल्कुल कठोर। सख्त आप कहते हैं हिंदी के अंदर, कड़ा सा कड़ा या फिर कठोर। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको दिए है मॉब वायलेंस इंडीड। इंडीड का मतलब होता है फ्रेंड्स वास्तव में। मॉब वायलेंस जो है वो वास्तव में क्या है? डिफेम करता है। डिफेम करने का मतलब होता है किसी की छवि को धूमिल करना, ठीक है, या फिर मानहानि करना। तो मॉब वायलेंस क्या करती है? डिफेम करती है। किसको? द कंट्री, देश को। एंड देयर मस्ट बी, अब देखो ये जो डिफेम करती है वो किसको करती है? देश की छवि को खराब करती है। मॉब वायलेंस होती है ना, देश की छवि को खराब करती है, यानी दूसरे देशों में इसकी सूचना जाती है, पता चलता है कि वहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो दूसरे देश के कुछ लोग यहाँ पर आना बंद कर देंगे। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एंड देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। पुलिस का जो इंटरवेंशन का मतलब है
हस्तक्षेप या कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाती है वो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे केसेस में। बाय द पुलिस टू ब्रिंग एन एंड टू दिस, इसका अंत करने के लिए, मॉब लिंचिंग का अंत करने के लिए पुलिस द्वारा एक गंभीर कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए। आइए देखते हैं जो हमने पढ़े वो वर्ड्स। पहला वर्ड हमने पढ़ा था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, किसी बात पर ध्यान दिए बिना, किसी बात की परवाह किए बिना। पॉइंट 2 का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करना। आर्बिट्रीनेस का मतलब होता है मनमानापन। अबाउट का मतलब है लगभग। इनएक्शन का मतलब निष्क्रियता, आपने अभी भी पढ़ा। और अपेरेंट का मतलब साफ या स्पष्ट होता है, ठीक है। और आपका जो रेसिप्रोकेट है उसका मतलब होता है आदान प्रदान करना, वहाँ पर इसका जो थर्ड फॉर्म यूज हुआ था। स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर और डिफेम का मतलब मानहानि करना। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा। और आपको लगता है कि इस चैनल पर बने रहकर मैं कुछ सीख सकता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।